बता रहे चुनावी बॉन्ड को छिपाने के लिए सीए लाया गया है, आप कैसे देख रहे हैं? सीए का फुल फॉर्म चुनाव आला रे आला। चुनाव आला रे आला। सीएए का फुल फॉर्म है चुनाव अब आ गया। ये है मोहम्मद नफरत अली जिन्ना। अरे वो मोदी है, अरे वो देखिए मोदी है, ये वो निर्लज प्रधानमंत्री बोले संविधानिक पद पर है, संविधानिक पद पर है। 42 जवानों का कातिल आज देश के पटल पर बैठा है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। जो कौम इस देश में हजारों साल हुकूमत की हो, 70 साल में 75 साल में इस देश में ऐसी हालत हो गई है कि वो दलितों से बदतर जिंदगी गुजार रहा है। मुसलमान ये आर्थिक स्थिति पे जो लोग परेशान हुए उनको बुला रहे हैं या धार्मिक स्थिति पे जो परेशान हुए उनको बुला रहे हैं। अरे किसी भी आधार पर उससे तुमको क्या मतलब है? तुम दलाली करने आए हो यहाँ पे? नहीं, दलाली कर रहे हैं, तो दलाली कर रहे हैं। जो बात सवाल पूछ रहे हैं, मुस्लिम भी तो आर्थिक परेशान होके आया है बांग्लादेश से, उसको क्यों नहीं है? बहुत बुरी फंसी हुई है, बहुत बुरी फंसी हुई है बीजेपी, बहुत बुरी फंसी हुई है। तभी तो ये सीए का ड्रामा फैला रहे हैं। ये तो मोदी जी 100 रुपए सिलेंडर जो सस्ता किए हैं, सिलेंडर नहीं सस्ता करना चाहिए था, उसको दारू फ्री करना चाहिए था ताकि धर्म को बदनाम ना करके वो दारू के नशे में झूमे। सलाम नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद से। 2024 का चुनाव महज ही कम समय बचे हैं और हम चर्चा कर रहे हैं गांव गांव जाकर कि इस बार क्या होगा, माहौल बदलेगा या लहर जो 14 में और 19 में चला था मोदी का वही चलेगा। लेकिन इस बार मुद्दा बहुत ज्यादा है, राम मंदिर का मुद्दा है, सीए का मुद्दा है, चुनावी बॉन्ड का मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है। किन मुद्दों पर चुनाव होगा ये तो जनता खुद बता रही है, लेकिन फिलहाल हम जिस पे चर्चा करना चाहते हैं वो सीए पर चर्चा करना चाह रहे हैं, चुनावी बॉन्ड पर। तो आप कैसे देख रहे हैं? लोग बता रहे चुनावी बॉन्ड को छिपाने के लिए सीए लाया गया है, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहले तो बात देश की जनता ये समझ ले, सीए का फुल फॉर्म क्या है? चुनाव आला रे आला। चुनाव आला रे आला। हाँ, और दूसरा यूसीसी का है अनलिमिटेड चुनावी चुनाव, और एनआरसी का मतलब है नफरती रजिस्ट्रेशन सेंटर। इन्होंने सिर्फ नफरत बांटी है। और ये मोदी जी नफरत बांटते हैं। इलेक्ट्रॉल, अरे ये हिंदुस्तानी जिन्ना है। कौन? और एक पाकिस्तानी जिन्ना था ना जिसने मुसलमानों की जिंदगी चौपट कर दी थी, ये है मोहम्मद नफरत अली जिन्ना। अरे वो मोदी है, अरे वो देखिए मोदी है, मोहम्मद नफरत, ये मोदी है, ये मोदी है। कब्र खोदने के लिए आया है। ये चूड़ी नहीं टाइट कर पाएगा 20% मुसलमानों की, ये हिंदुओं की चूड़ी टाइट करने आया है। ये वो निर्लज प्रधानमंत्री बोले संविधानिक पद पर है, संविधानिक पद पर है। 42 जवानों का कातिल आज देश के पटल पर बैठा है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। अगर सतपाल मलिक ने ये बात ना खोली होती तो मैं भी ये बात ना कहता। संविधानिक पद पर है, गरिमा बना के रखी है। आप दूसरों के कपड़े उतार दोगे, वो के रेनकोट पहन के नाता है, वो 50 करोड़ की हीरोइन है, और वो जो है सूप नखा है किसी मंत्री को आप कह दो, आप जैसा भी आचरण रखो, मगर नरेंद्र मोदी जनता से चाहती है कि मोदी के आगे जी लगाओ। हम तो जी कभी ना लगाएं, आपको लगाना तो लगाओ, आप तो दलाली। आजकल तो पार्ले जी भी कहते हैं लोग, पार्ले जी। और आप वो तो संवैधानिक पद पर है तो मोदी जी तो कह सकते। पार्ले जी और पांडे जी को हम सारी जिंदगी कहते रहेंगे, पार्ले जी पांडे जी, मगर इसके आगे जी कभी नहीं लगाएंगे। और जो लगाता है वो मूर्ख है, बस इतना। तो इससे आप कैसे देख रहे हैं ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट और ये चुनावी बॉन्ड, इसके बारे में क्या देख रहे हैं? मुझे लगता है कि इसी लगे एनआरसी सीए न जाने क्या क्या होता है, जो कानून मोदी जी बना रहे थे सब बना देना चाहिए, सब लागू कर देना चाहिए। जो कौम इस देश में हजारों साल हुकूमत की हो, 70 साल में 75 साल में इस देश में ऐसी हालत हो गई है कि वो दलितों से बदतर जिंदगी गुजार रहा है। मुसलमान उसको जीने का हक ही नहीं है। अगर जो हजारों साल एक हाथ में लैपटॉप और दूसरे हाथ में कुरान, बीजेपी वाले कहते हैं, और इन्हीं के सरकार में सारी बातें। कुरान पढ़ते रहो और बिया देखते रहो। जब हम एक फालतू नहीं फालतू, जब हम एक हाथ में कुरान लेते हैं तो दूसरे हाथ में सीए एनआरसी के या यूएपीए के जरिए हमारे हाथों में हथकड़ी लगा दिया जाता है। जब मोदी जी कुरान तो दे कहे, कुरान अपने आप ले रहे हैं, जब लैपटॉप लेने की बात करते हैं तो हमको यूएपीए की हथकड़ी दूसरे हाथ में लगा दी जाती है। बिल्कुल सही। कितने सैकड़ों लोग अभी दिल्ली की जेल में बंद है, ट्रायल सुनवाई तक नहीं हो रही है, अभी एक भी सुनवाई नहीं हुई, और 1 साल से 3-3 साल से लोग बंद हैं। तो क्या सीए से दिक्कत क्या है? सीए से दिक्कत नहीं है, मुसलमानों से दिक्कत है, मोदी जी को। मोदी जी को नहीं, देखिए भाईजान पता नहीं क्या क्या नाम से वो जो है, और मुस्लिम पासमानदा के नाम से मुसलमानों को मना भी रहे हैं ना। कपड़ों से पहचानते हैं, जाति से मोदी जी मुसलमानों को नहीं पहचानते हैं। मोदी जी ने खुद कहा था हम कपड़ों से पहचान लेते हैं कि कुत्ता। जब वहां थे कश्मीर में मोदी जी, परसों कह रहे थे बरकती महीना आ रहा है, रमजान का महीना आ रहा है, पवित्र महीना आ रहा है, इतने प्यार से बोल रहे थे। अभी भी आपको उनके ऊपर शक है? उनके लिए वो रमजान को नहीं कह रहे थे, वो चुनाव को कह रहे थे। आपकी गलतफहमी है।
तो चुनाव को कह देते कि बरकती महीना है, इसमें लूट घसोट हम और करेंगे, जनता से चंदा लेके किसी और से लेंगे। ये सब मोदी जी का वो है। सीए से दिक्कत क्या है भाई? कम से कम विदेशी आएंगे, कागज उनका कंप्लीट होगा, और क्या चाहिए? अभी यहाँ पे एक आदमी बोल रहा था कि पाकिस्तान में हिंदुओं की क्या दुर्दशा है, तो ले आओ ना बगा, इतने हमदर्द बनते हो अपने हिंदुओं को वहाँ, यहाँ ले आओ, वहाँ मरने के लिए क्यों छोड़ रखा है ना? उन्हें भी यहाँ की नागरिकता दे दो, कुछ तुमने करना है नहीं। हमने कहा ना ये चुनावी जुमला है। क्या करें? के पास कुछ है फेंकने लायक? जीरो है, ये जीरो है। जीरो। सत्ता से बेदखल हो जाएंगे इस बार, कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। इटली चले जाएंगे, इटली चले जाएंगे। अरे कोई सीए के जरिए आप क्यों चुनाव जीतना चाहते हैं भैया? चुनावी बांड आप घोषित कर दीजिए ना, बता दीजिए। अरे हमने बता दिया था ना कि चुनाव से पहले हम सीए लागू करेंगे। अरे सीए को छोड़िए, चुनावी बॉन्ड की बात करिए। समय आने एक दो। बार आरोप लगा था राम जी पर और वो वनवास चले गए। मोदी जी पर इतना बड़ा आरोप लग रहा है, साबित कर रहे हैं। समय से सब कुछ बता दिया जाएगा, सब कुछ सिखा दिया जाएगा, सब कुछ समझा दिया जाएगा। समय आने दो। आप क्या कहेंगे इस पे? सीए का मतलब है चुनाव। ये बता रहे चुनावी बॉन्ड के ऊपर, कह रहे हैं अभी बता दिया जाएगा। सब करा दिया बता रहे हैं ना, हाँ। चुनाव अब आ गया। हाँ। सीए का फुल फॉर्म है चुनाव अब आ गया। अच्छा, सीए का मतलब है चुनाव अब आ गया। अब आ गया है। अच्छा, तो जब चुनाव अब आ गया है हाँ। तो निश्चित तौर पर ऊट पटांग देना है। हाँ। जो इंटरनल सर्वे भारतीय जनता पार्टी ने कराया है हाँ। वो 2 डिजिट में रहेंगे। हाँ। 100 से कम हो जाएंगे, 2 डिजिट में ही वो पार कर रहे हैं पूरे भारत को। अच्छा। ये उनका अपना इंटरनल है। बैजयंत पांडा जी उनके जो है हाँ। कोई संगठन के हैं, उन्होंने बताया है। तो जो सीए लागू किया गया है इससे जनता को परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहले भी लागू था तो उसमें तो अमेंड किया है, तो उससे जनता को क्या परेशानी है? बस ये ध्यान रखना है, गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा, चिकित्सा, हाँ। इन सब पर जनता को ध्यान रख करके और मुहर इतनी जोर से मारना है कि जहां भी लगे अतड़ी तक निकल जाए वहां से। मतलब भाजपा की कमर टूट जाए। हम भाजपा की नहीं कह रहे, अतड़ी उतर जाए। समझे? किसकी? सत्ता की। सत्ता की ना, सत्ता की अतड़ी। सत्ता की अतड़ी जो है उखड़ जाए। 400 पार जाएगा। इतना मुहर लगेगा, इतना इस बार मुहर लगेगा कि अगले बार 300 पार था। हाँ। इस बार 2024 में 400 पार। जनसंख्या है, 600 करोड़ जनसंख्या है, तो 400 पार तो चले ही जाएंगे। क्योंकि मोदी जी के साथ सीए से लोग आएंगे तो है नहीं, अभी 600 करोड़ है, तब तो 6000 हो जाएंगे, 6000 करोड़ हो जाएंगे। इनसे ये पूछे सीए के फायदा क्या है देश को? या आर्थिक स्थिति पे जो लोग परेशान हुए उनको बुला रहे हैं, या धार्मिक स्थिति पे जो परेशान हुए उनको बुला रहे हैं? किनको नागरिकता देने का काम कर रहे हैं, आर्थिक या धार्मिक? ये बता पाएंगे? पूछ लीजिए भैया, बीजेपी वाले हैं। आप बात पूछ रहे हैं, बता पाएंगे? मैंने पटल पे बात आप पूछ फिर ली है। सवाल पूछ लीजिए। अरे आर्थिक स्थिति पे क्या कहते हैं, नागरिकता दे रहे हैं या धार्मिक स्थिति पे? भैया बता नागरिकता दे रहे हैं? दीजिए। भैया हम नागरिकता दे रहे हैं। किस चीज पे? हम आपको नागरिकता देने काम कर रहे हैं। किस आधार पर? अरे किसी भी आधार पर दे, उससे तुमको क्या मतलब है? तुम दलाली करने आए हो यहाँ पे? नहीं, दलाली कर रहे हैं। तो दलाली कर रहे हैं। जो बात सवाल पूछ रहे हैं, दलाली कर रहे हैं। सवाल तुम दलाली कर रहे हैं। नहीं, आप कहोगे दलाल हैं, हम आप साबित करोगे, साबित आप करोगे। सवाल पूछा जा रहा है किस आधार पर? हम तुमसे क्या कह रहे हैं कि हमें नागरिकता देने का काम सीए लागू हुआ है, तो हम नागरिकता देंगे। अरे ये सवाल पूछ रहे हैं कि सवाल का जवाब दो ना। सबको दो, सबको दो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको दो। केवल 4 समूह में बांट रखा है। मुस्लिम कहाँ गया? मुस्लिम भी तो आर्थिक परेशान होके आया है बांग्लादेश से, उसको क्यों नहीं है? वही मैंने पूछा, आर्थिक स्थिति पे दे रहे हैं, धार्मिक स्थिति पे दे रहे हैं? बर्मा में भी मुस्लिम प्रताड़ित हुए हैं। कहाँ कह रहे हैं भैया, जहाँ प्रताड़ित हो रहे हैं लोग उनको नागरिकता देने का? बर्मा में भी तो मुसलमान प्रताड़ित हुआ है। हाँ, हमारा सवाल ये है किस आधार पे दे रहे हैं नागरिकता? नहीं बता पाएंगे ये। हाँ। हाँ। भारत के जो भारतीय जनता पार्टी सीए की बात कर रही है, नागरिकता संशोधन कानून, उसमें मुझे ये बतावे कि क्या पाकिस्तान को भारत का अंग मानती है कि नहीं, बांग्लादेश को मानती है कि नहीं? अगर भारत और बांग्लादेश दोनों भारत के अंग हैं तो नागरिकता मिला लेना चाहिए, पहले यही मिला लेना चाहिए, नागरिकता सबका बराबर हो जाए। पुराने मतलब पाकिस्तान को और बांग्लादेश को भारत में क्यों नहीं मिला लेती सरकार? आप क्या देख रहे हैं? आप कैसे देख रहे देखिए, जितने लोग कह रहे हैं कि सीए से हमारे मुस्लिम भाई की नागरिकता छिन जाएगी, हाँ। गृह मंत्रालय ने छीनने की बात नहीं कर रहे हैं। तो उससे भाजपा के लोग गलत कह रहे हैं कि हाँ। छिन जाएगी। हाँ। जनता तो अवेयर है कि हमारी नहीं छिनेगी। हाँ। जनता तो ये 8.2% बेरोजगारी दर चल रही है। इतनी पब्लिक और आएगी, रोजगार देने का काम कैसे
कैसे करेगी? ये सवाल है, ये सवाल है। सुनिए, सवाल तो यही है। अभी आपने कहा आर्थिक या धार्मिक, हाँ, किस मुद्दे पे? किस तीन मुद्दे पे? देशों का जिक्र किया गया है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, जो धार्मिक आधार पे प्रताड़ित होके भगाए गए, जो शरणार्थी आए, वो साबित कौन करेगा? अगर आर्थिक स्थिति की वजह से यहाँ के कमा रहे हैं तब साबित कौन करेगा कि हमें धार्मिक तौर से भगाया गया? साबित करने का काम कौन करेगा? उसको प्रूफ कौन करेगा? देखिए बात का बतंगड़ बनाना, तो आप किसी भी चीज में सवाल में हमारा सवाल का बतंगड़ बना रहे हैं आप लोग बात का चीज को पढ़ो या तो आप सुनो, तब आप भारत से जो प्रताड़ित हो करके लोग नहीं ले रहा हूँ किसी भी। हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप? ये सीए पर क्या चर्चा करना चाहेंगे आप? बहुत बढ़िया हुआ है, क्योंकि धर्म के नाम पे तीनों देश अलग हुआ था। आज 99% अफगानिस्तान में मुस्लिम हैं, 90% इस समय बांग्लादेश में है, 98% पाकिस्तान में है। जब 47 में बंटवारा हुआ था उसमें हिंदू वहाँ 25% थे, 30% हिंदू थे अफगानिस्तान में, वहाँ बांग्लादेश में। आज उनको डरा धमका के या उनको कन्वर्जन या तो अपनी बहन बेटियां दे दो या तो धर्म परिवर्तन करो, अपना जमीन जायदाद छोड़ के भाग जाओ हिंदुस्तान। तो जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धर्माधिकार रहे हैं डरा करके कि बहन बेटियां दे दो। मुख्तार अब्बास नकवी और उनको क्या बोलते हैं शहनवाज नवाज को कि भारत के हिंदुओं ने अपनी बेटी क्यों दी है? भारत के लोगों ने अपनी बेटी क्यों दी है मुसलमानों को? ये सवाल के जवाब भारतीय नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को देने पड़े जिनकी बेटियों ने अपनी बेटियों को दे रखा है। हिंदुस्तान में ऐसे वक्त है जिनको कुछ भी नहीं आती है, इनका जैसा कोई दोगला इंसान पर है वो ऐसे ही बात करेंगे। दोगला इंसान जो है ना, ये नहीं सोचते इन्होंने कहा सुना था कि अपनी बहू बेटी दे दो। 1947 में केवल 9 मुस्लिम, आज 57 मुस्लिम कंट्रियां हैं, कहाँ से आ गई? कश्मीर की देखिए जो इन्होंने बात बोली कि अपनी बहू बेटी छोड़ के चले जाओ या धर्म परिवर्तन कर लो, ये बात कर रहे सीधे सीधे क्या कश्मीर की। और 370 हटा कितने पंडितों को इन्होंने घर दे दिया? कश्मीरी पंडित हटा ही नहीं, 370 ए में संशोधन हुआ है, 36 बार पहले हो चुका है। और ये लोग बीजेपी वाले बेवकूफ बना रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? 370 की बात आप कर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। 370 नहीं हटा, 370 नहीं हटा, उसके 370 में संशोधन हुआ, 36 बार पहले भी हो चुका है। धारा 370 के अंतर्गत हमारा जो चाचा धारा 370 के नाम पर तो बीजेपी जो है ललकार रही है भारत को। सुनिए, अगर ललकार रही है उनको इतना कॉन्फिडेंस है तो यहाँ तोड़ वहाँ तोड़, इसको जेल उसको जेल इसको ईडी क्यों कर रही है? किसको? राज्यों में अरे सरकार के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो तो शेर हैं। आप क्या बात कर रहे हो? मैं कहना चाह रहा हूँ अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शेर हैं तो वहाँ के हिंदुओं को लाने की क्या जरूरत है? हिंदुओं को ले जाके पाकिस्तान बांग्लादेश में बसाते क्यों नहीं हो? है औकात तो करके दिखाओ, है औकात नरेंद्र मोदी कब्जा कर ले जाके, कब्जा कर ले। और क्या हम हुआ पाकिस्तान कब्जा कर? जी हाँ, पाकिस्तान की आबादी लखनऊ जितनी है उत्तर प्रदेश से भी कम है, और पूरे भारत 140 करोड़ जनता क्यों नहीं हिंदुओं को ले जाकर के आपको लगता है मोदी को सपोर्ट डरा रहे हैं? बिल्कुल डरवा रहे हैं। ये बताइए, खाली विपक्षियों के यहाँ ईडी सीबीआई जा रही है, इनके सब विधायक गंगा जल में डूबे। अजीत पवार 75,000 करोड़ का घोटाला मोदी जी ने खुद भाषण में कहा। मोदी ने और सुनिए, और उसके बाद बीजेपी में आ गए तो वो वॉशिंग मशीन में धुल गए और मुख्यमंत्री बन गए। हाँ, लेकिन चुनावी बॉन्ड जो है वो इस वक्त फैसला बना हुआ है, अभी शाम को आ जाएगा। और आप तो छोटे मोटे पत्रकार हैं, वायर वगैरह सब लगे हैं, 2 दिन में सब खुला हो जाएगा, खुलासा हो जाएगा। मतलब बीजेपी फंस जाएगी? बिल्कुल फंसेगी। फंस गई? अगर बीजेपी फंस गई? नहीं फंसी है, कहीं नहीं फंसी है, बहुत बुरी फंसी हुई है, बहुत बुरी फंसी हुई है बीजेपी, बहुत बुरी फंसी हुई है, बहुत बुरी। तभी तो ये सीए का ड्रामा फैला रहे हैं, महिमा मंडन कर रहे हैं सीए का, बहुत बुरी फंसी हुई। अरे आप तो मिश्रा हैं, कहाँ आप चक्कर में पड़ रहे हैं भैया? अरे मिश्रा है तो क्या हिंदू नहीं है क्या? मिश्रा ये तो आपके लिए है भैया, कोई बात नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए, लेकिन महिमा मंडन न करे ना। ये मिश्रा है, मैं शुक्ला हूँ, न मैं हिंदू हूँ, न मुसलमान हूँ, मैं भारतवासी हूँ। अरे लेकिन सबसे बड़ी बात आप समझे, सीए जो लेकर आए आप ही लोगों के लिए तो लेकर आए हैं। आपके जो अपने जो विदेश में है, आपके जो अपने पता है, अरे आपके अपने जो बांग्लादेश में
दिए हैं, भुखमरी कगार बुला दिए, सीए नहीं लाए, भुखमरी कगार बुला दिए हैं। जो 365 रुपए का जो 365 रुपए का सिलेंडर था वो आज जो है 1140 में आया। और सुनो, वो चुनाव के किया है और चुनाव हो शुक्ला जी, मिश्रा जी, काहे आप छटपटा रहे हैं? ये मुसलमान छटपटाए, आप कहाँ छटपटा रहे हैं? हम छटपटा रहे हैं। जितना मिश्रा शुक्ला का योगदान है उतना मुसलमान का भी योगदान है भारत की आजादी में। भारत देश के अंदर आजादी और क्या। तो बात कहना चाहता हूँ मैं, एक तो मोदी जी 100 रुपए सिलेंडर जो सस्ता किए हैं, सिलेंडर नहीं सस्ता करना चाहिए था। देश की जनता धार्मिक नशे में जो झूम रही है उसको दारू फ्री करना चाहिए था, ताकि धर्म को बदनाम ना करके वो दारू के नशे में झूमे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जो क्लीन करती थी ना, वो अब थोड़ा कम कर रही है, बिगड़ गई है, अब ड्रेनेज से निकाल रही है। साध्वी प्रज्ञा और परेश शर्मा जैसे लोगों को ड्रेनेज से निकाल रही है। ये दो काम मैं वो बात बोलना चाहता हूँ। जो राजभर कल मोदी हो पानी पी घर आता था, आज भाजपा की गोद में खेल रहा है। चोर चोर मौसेरे भाई है ये। तो हमें तो लगता है वो बड़े नेता निकल के बाहर आ गए। झूठा है वो। कौन? वही राजभर हुआ, ओम प्रकाश राजभर। एक नंबर का झूठा है, हरामखोर है वो, एक नंबर झूठा। अपने समाज को बेच रहा है, समाज को बेच दिया, अपने समाज को बेच रहा है वो। उसके कार्यकर्ता कल गोली मारी गई, उसने क्यों नहीं बोला, क्यों नहीं धरना दिया? यहाँ पे धरना देता है विधानसभा पे? गोली मारी गई उसके कार्यकर्ता का, यहाँ धरना देता? एक नंबर झूठा चोर हरामखोर है नेता, अपने समाज को। ओम प्रकाश राजभर सोहेल देव के नाम को बेच रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, हम चर्चा कर रहे थे 2024 के चुनाव को लेकर, लेकिन जो मुद्दा आया है गरम गरम, मुझे लगता है जो धूप है ना, शायद इतना नहीं जलाता होगा जितना इस वक्त के मुद्दे जला रहे हैं आम जनता को। अब मुद्दा होना चाहिए बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रमुखता मिलना चाहिए। लेकिन फिलहाल में चुनावी बॉन्ड, सीए, राम मंदिर, पता नहीं क्या क्या मुद्दा आ रहा है। खैर, आप क्या मुद्दा चाहते हैं तो जरूर बताना। देखते रहे 24 तक न्यूज़, जनता के साथ।